डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और घर पर रह के अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यद्यपि कोविड-19 के कारण जो यह सिचुएशन पैदा हुई है, इसे किसी मायने में भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई बार हमें बुराई में भी अच्छाई तलाश लेनी चाहिए, दुख में भी सुख को ढूंढ लेना चाहिए और संकट में भी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक जैन, एक कैरियर काउंसलर, कोच व मोटिवेटर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार विभिन्न क्लासेस में पढ़ रहे बच्चों को, खासतौर से 9 से 12 के स्टूडेंट्स को, क्यों इस लॉकडाउन के पीरियड को अपने लिए एक अवसर पाना चाहिए और किस प्रकार से वे इस अवधि का अपनी पढ़ाई के लिए बेस्ट यूज कर सकते हैं। बच्चों, क्या आपको एकलव्य की कहानी पता है? कैसे वह अपने गुरु के भौतिक रूप से सामने ना रहते हुए भी विद्या प्राप्त कर एक महान धनुर्धारी बना। बस आप लोगों को भी ऐसे समय में बिना स्कूल जाए अपने घर से एकलव्य की तरह पूरी निष्ठा व लगन से पढ़कर अपने लक्ष्य को पाना है। सबसे पहले मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए यह लॉकडाउन वाला समय कितना क्रूशियल है और जिसने भी इस समय का जितना अधिक यूज कर लिया, उसे आने वाले मंथ्स में उतना ही अधिक फायदा मिलेगा, यह तय है। मैं आज के संबोधन में क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स को फोकस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स से। जो बच्चे 9th क्लास में आए हैं, उन्हें यह एहसास होना जरूरी है कि अगले एक साल में क्या दांव पर लगा है। कक्षा 9 की पढ़ाई के दौरान मजबूत शैक्षणिक नींव स्थापित करना आपके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा यानी 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता पाने की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसीलिए ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए आगे की चुनौती के लिए अभी से तैयारी शुरू करने का यही सही समय है। 9th क्लास में आए बच्चे यह भी जान लें कि अब उनकी पढ़ाई का स्ट्रक्चर बदलने वाला है। अब उनको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जैसे सब्जेक्ट्स को ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्यों ना वो कोरोना लॉकडाउन के समय का उपयोग अपने लिए नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए करें। अब बात करते हैं 10th क्लास की। कक्षा 10वीं के छात्रों का सामना अब बोर्ड एग्जाम से होगा। बोर्ड एग्जाम जो एक नेशनल लेवल एग्जाम है, उनके अब तक के स्टूडेंट करियर का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है, जिसकी सफलता उन्हें उनकी शैक्षणिक और कैरियर की संभावनाओं में दूसरे स्तर तक ले जा सकती है। क्लास 10th का आपका रिजल्ट यह तय करने में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में कार्य करता है कि क्या आप 11वीं कक्षा में अपनी पसंदीदा स्ट्रीम या सब्जेक्ट्स प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। 11वीं कक्षा में आपने जो स्ट्रीम लेंगे, वे आखिरकार भविष्य में आपके करियर की संभावनाओं को तय करेगी। इन्हीं सब बातों के कारण बोर्ड एग्जाम में बच्चे एक एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल प्रेशर फील करते हैं। तो अगर वे चाहें तो इस समय अपनी पढ़ाई का एक बड़ा हिस्सा कंप्लीट करके उस प्रेशर से कुछ हद तक मुक्त हो सकते हैं। 11th क्लास हमेशा से टफ क्लास होती है। यह आपकी इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि एंट्रेंस एग्जाम्स की भी बेस क्लास होती है। इसके अलावा क्योंकि अगली ही क्लास यानी 12th में बोर्ड एग्जाम होते हैं, जिसके कारण 11th क्लास में अक्सर हार्ड मार्किंग देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि अगली ही क्लास यानी 12th के तुरंत बाद आपको अनेक एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं। तो यह सही समय है कि आप एग्जाम्स की तैयारी अभी से शुरू कर दें, जिससे 12th खत्म होने तक आप उनके लिए भी पर्याप्त रूप से तैयार हो पाएंगे।
11th के स्टूडेंट्स को इस बात को भी समझना होगा कि 10वीं कक्षा के दौरान जहां आपने सामान्य रूप से लगभग सभी सब्जेक्ट्स को स्टडी किया है, वहीं 11वीं में परिदृश्य बदल जाता है, क्योंकि आपने अपने लिए एक खास स्ट्रीम को चुना है। अब आपको इन सभी विशेष विषयों के बारे में अधिक गहराई से ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्हीं विषयों के आधार पर आपको 12th के बाद होने वाले कॉम्पिटिशन्स में अपीयर होना है। 12th क्लास की बात करें तो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम आपकी शिक्षा की यात्रा में अगला मील का पत्थर है। कक्षा 10वीं की तुलना में कक्षा 12वीं में जटिलता की डिग्री अधिक होती है। ऐसे बहुत से कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनमें अपीयर होने के लिए आपके 12th के मार्क्स बहुत काउंट करते हैं, जैसे जेईई मेंस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं आदि। आईआईटी के लिए भी इसका महत्व है क्योंकि वे बोर्ड में टॉप 20% या न्यूनतम 75% की मांग करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो सकता है। डीयू के ज्यादातर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए क्योंकि ऊंची कट ऑफ जाती है, तो 12th में बिना अच्छी परसेंटेज पाए आप डीयू में एडमिशन कभी नहीं ले पाएंगे। और भी ऐसे कई अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर एडमिशन लेने के लिए 12th में ऊंचा स्कोर होना बहुत जरूरी है। 12th के स्टूडेंट्स को 12th के तुरंत बाद अपने सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग अनेक एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं, जैसे जेईई मेंस, नीट, क्लैट, एनडीए, निफ्ट आदि। इसका सीधा सा असर उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर यानी दोहरा दबाव के रूप में सामने आता है। तो यह सही समय है कि आप एग्जाम से तैयारी अभी से शुरू कर दें, जिससे 12th के बाद तक आप उनके लिए भी पर्याप्त रूप से तैयार हो पाएंगे। आप लोगों में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने 12th बोर्ड का एग्जाम दिया है और आगे उन्हें कुछ एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना है, जैसे मैंने भी आपको बताया है। आप में से ज्यादातर के 12th के एग्जाम क्योंकि मार्च तक खत्म होते हैं और ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम्स अप्रैल या मई में होते हैं, तो आपको समय ही नहीं मिल पाता था इन एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर सके। लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम के पोस्टपोन होने के कारण अब आपके पास अतिरिक्त समय होगा कि आप इन एग्जाम्स की भी पूरी तैयारी कर सकें। कोरोना लॉकडाउन के कारण घर पर ही रहकर पढ़ने में आपका समय, ऊर्जा और पैसे की बचत भी होगी, जो आपको कहीं जाने और आने में लगने वाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जी हाँ, घर पर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्कूल जाने के दिनों में तो कम से कम नहीं मिलने वाली। आप अपने अनुसार अपने स्टडी आवर्स तय कर सकते हैं और अपने अनुसार अपना एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ सकते हैं। अब यहां मेरा एक सजेशन है, आप दिन में किसी भी समय पढ़ें, लेकिन यदि आप कम से कम सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ लें तो आपके लिए यह बहुत बेनिफिशियल होगा। स्कूल जाने वाले दिनों में आपको सुबह के समय पढ़ने की लग्जरी नहीं मिलती। सुबह का समय पढ़ने के लिए बेस्ट होता है क्योंकि आप फ्रेश होते हैं, आपका मन शांत होता है, वातावरण शांत होता है, इसलिए आप ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ सकते हैं। सुबह की गई पढ़ाई या दूसरे अर्थों में कहें सुबह की 2 घंटे की पढ़ाई मेरे अनुसार दिन में या शाम को की गई 3 या 4 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। रोज नियमित सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आप अपना सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा कवर कर रहे होते हैं। इससे आपको जो खुशी मिलेगी सो अलग। यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, यदि आप पढ़ने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन और हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर लें जिसमें आपको बहुत समय नहीं लगेगा, तो इसका जादुई प्रभाव अपनी पढ़ाई पर देख सकते हैं। ऐसी मैं गारंटी कर सकता हूं। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि किस प्रकार विभिन्न क्लासेस में पढ़ रहे बच्चों को, खासतौर से 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को
क्यों इस लॉकडाउन के पीरियड को अपने लिए एक अवसर मानना चाहिए और किस प्रकार से मैं इस अवधि का अपनी पढ़ाई के लिए बेस्ट यूज कर सकता हूं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसको अपने लिए अत्यंत उपयोगी पाया होगा। अपने कमेंट्स और विचार हमें जरूर भेजें। हम आगे भी इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।